इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। महानुभावों, आपके चेहरे के रंग बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। कहते ना, फेस पे स्माइल कैसी है, असली है कि नकली है, ये भी मालूम चल जाता है। फेस ही तो है जो आदमी के पूरे जीवन का चित्रण कर देता है। और फेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मोबाइल का लॉक भी फेस से हो रहा है, नंबरों से नहीं हो रहा है आज। लेकिन जो आपके फेस का रंग है ना, जो आपके फेस की स्माइल है, वह नकली नहीं है, बल्कि 100 नहीं 1008% असली है कि हम जिन मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये आपके फेस की स्माइल बता रही है। ये फेस मजबूरी का फेस नहीं है। ये जो आपका फेस है वो मजबूरी का फेस नहीं है, बल्कि आपका जो फेस है वो मजबूती का फेस है कि हम मजबूती से जिन मंदिर को बनाने के लिए संकल्पित हो गए हैं, मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती से आ चुके हैं। जो मजबूरी में काम करता है वो मजदूर बनता है, और जो मजबूती से काम करता है वह भगवान का सच्चा भक्त बनता है। मूल नायक भगवान महावीर स्वामी विराजमान होने वाले हैं। आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? पता है किसी को? सैकड़ों हजारों लोगों में। मेरी बात आ रही है, सुनाई ही नहीं आ रही? आ रही है। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन सा था? अरे ये नहीं बोल सकते थे कि हम हैं? क्या कमाल है, अपने ऊपर भी संशय है, अपने ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ये नहीं बोल सकते कि भगवान महावीर स्वामी के प्रिय भक्त हमें हैं, अपने ऊपर भी शंका है। क्योंकि आपको पता है हम भक्त नहीं हैं, हम क्या है? बोलो ना, हम लोग क्या है? भक्त नहीं, हम तो क्या है? कम भक्त हैं। कम भक्त गाली नहीं है। कम मतलब थोड़ा, कम मतलब थोड़ा, और भक्त मतलब भक्त जिसके पास थोड़ा समय है वह कम भक्त है। आपको कहना चाहिए भगवान महावीर स्वामी के क्या, गुरुओं के हम सबसे बड़े भक्त हम ही हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जो सबसे प्रिय भक्त था वो मेढक था। क्या था? मेढक था। मेढक त्रियंच था। आपके पास बहुत कुछ है, उसमें से थोड़ा सा आप दान देते हो। मेढक के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? अपनी चोंच में कमल की पंखुड़ी को दबाकर, कमल के फूल को लेकर भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाने को दत्त हुआ। नहीं पहुंच पाया, बीच में मर गया, लेकिन स्वर्ग में देव हुआ। सोचिए, जो मेढक त्रियंच है उसके पास कुछ भी नहीं था, वह सर्वस्व निछावर कर सकता है, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, उसमें से थोड़ा सा हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे तो हमारे जीवन के वारे न्यारे हो जाए। अब यहां पर भगवान मुनीश्वर स्वामी का
विधान चल रहा है। शनि ग्रह की जो अधिष्ठाता है, शनि ग्रह के जो नायक हैं। वैसे तो एक बात बताऊं, ग्रह कोई भी हो, लेकिन जो बीतरागी प्रभु के चरणों में रहता है उसके सारे ग्रह अपने आप सही हो जाते हैं। ये तो व्यवस्था मात्र है कि ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए। जीवन में, जिंदगी में जो लोग चलते हैं, सारे संसार को लेकर चलते हैं, उनके जीवन में संसार का अंत हो जाएगा, लेकिन चलने का कोई अंत नहीं होगा। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद उसको क्रियान्वित करने का प्रयास भी करते हैं। सोचना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सोचने के बाद समझकर बोलना ये बहुत बड़ी बात है। आपने महात्मा गांधी को देखा है? एक आध कोई है क्या जिसने देखा हो? बापू। एक आदमी आया, बोले महाराज मेरे घर में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी की चोरी होती है। एक आदमी आया, बोले मेरे घर में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी की चोरी होती है। साधु महाराज बोले कैसे होती है? जितने नोट जेब में होते सुबह सारे गायब हो जाते हैं। गांधी जी होते ना फोटो में, आजकल होते कि नहीं नोट पे? पता नहीं, पहले तो होते थे, होते नहीं होते? तो मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी सभी जानते हैं, नोट में तो देखते ही हैं। तो महात्मा गांधी ने 3 बंदर बताए। कौन कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। भगवान महावीर स्वामी जब अपने चिंतन में जाते हैं, अपने भक्तों को आदेश निर्देश देते हैं, और जब महात्मा गांधी भी पता नहीं कहां पर होंगे, सोचते होंगे कि मैंने बंदर जो है 3 बनाए थे, लेकिन एक बंदर बनाने की आवश्यकता और थी। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन आज चौथे बंदर की आवश्यकता है, बुरा मत सोचो। क्योंकि सोचते हैं तो बोलते हैं, सोचते हैं तो सुनते हैं, और सोचते हैं तो जीवन में हमारे देखा जाता है। बुरा सोचना बंद करो, बुरा देखना बोलना अपने आप बंद हो जाएगा। बुराई को जड़ से मिटाना है तो कुछ नहीं करना है, अपने जीवन में भलाई को लाना है। और जिसके जीवन में भलाई का प्रवेश हो जाता है उसको मलाई खाने को जरूर मिल जाती है। भलाई करोगे मलाई अपने आप मिल जाएगी। कहती ना, सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? आए? मेवा। कौन सा वाला? काजू बादाम पिस्ते अखरोट तिलगोजा, क्या मिलेगा? बोलते सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, लेकिन सेवा मेवा पाने के लिए करोगे तो मेवा क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। और सेवा निस्वार्थ भाव से करोगे, मेवा क्या मिलेगा? आप माला माल हो जाओगे। भगवान की भक्ति निस्वार्थ भावना से करो, गुरु की सेवा निश्चल भाव से करो, आपके जीवन का एक अलग ही कल्याण हो। आज मुनि श्रुतनाथ भगवान की विधान की आराधना है। वर्तमान में यदि मंदिर जी में 5 प्रतिमाएं विराजमान होती हैं तो मुनि श्रुतनाथ भगवान का भी नंबर उसमें एक होता ही है। कल संध्या काल में मैंने बताया था कि 2099 तक यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उसमें से जो 2, 5, 10 साल 20 साल के हैं उनको छोड़ दो, तो मुझे लगता नहीं कि 2099 तक कोई पहुंच पाएगा, क्योंकि पंचम काल में 120 वर्ष से ज्यादा आयु किसी की नहीं है, शास्त्र प्रमाण है, अधिक से अधिक। तो 2099 तक हम लोग चलने वाले हैं। तो 2099 के हर साल में, अभी 2000 क्या चल रहा है? 25, अगले साल 26, 27, 99 तक चलेगा अंक। हर में से सामने का अंक क्या है? 2, 0, 20। और 20वें नंबर के भगवान कौन से हैं? मुनि श्रुतनाथ भगवान। तो 20 नंबर का आंकड़ा जो है हमारे पूरे जीवन में चलने वाला है। तो पंचम काल में मुनि श्रुतनाथ भगवान की विशेष कृपा हम सभी के जीवन में होने वाली है। और तो और जो अयोध्या में राम भगवान आए वही भी मुनि श्रुतनाथ भगवान के काल में ही हुए थे, और मुनि श्रुतनाथ वहां की सदी में ही आए। रामचंद्र जी का वर्णन पढ़ोगे तो मुनि श्रुतनाथ भगवान के काल में हुए। खूब भजन गाए कि आएंगे आएंगे आएंगे। कौन आएंगे? आएंगे आएंगे कौन आएंगे? प्रभु महावीर आएंगे। कब से भावना भा रहे थे आप सुशांत लोग के लोग कि आएंगे प्रभु। हमने कभी बोला ना, हमने झाड़ू निकल, दिनेश भाई अच्छा भजन गा रहे थे, हमने झाड़ू नहीं लगाया, हमने ये पोता नहीं लगाया, कैसे आएंगे महावीर? ऐसे बोल रहे थे ना सारिका जी, ऐसे बता रहे थे ना, कह रहे थे मैंने झाड़ू नहीं लगाया, मैंने पोता नहीं लगाया। तो मैंने सोचा यार झाड़ू नहीं लगाया, पोता नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया? लेकिन
कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाया पोछा लगा कैसे आएंगे? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तू झाड़ू लगा मत लगा, पोता लगा मत लगा, लेकिन अपने मन के अंदर झाड़ू लगा ले। मैं तेरे मन में वास कर लूंगा, और जब मन में वास कर लूंगा तो तुझे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा को मन में लाना है तो आपके अंतरंग में झाड़ू लगाना पड़ेगी। बहिरंग में झाड़ू तो पूरी दुनिया लगाती है, लेकिन जिसका अंतरंग ही सही होगा उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जियो और अहिंसा धर्म की जय। आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, जियो और जीने दो। कभी आपने पानी पिया? पानी पिया कभी? तो चार लोग बोल रहे ब्रेक में पी के भी आ गए। पानी पिया? पानी कैसे पीते हो? छान के कि जान के? बोले बिस्लरी तो परमानेंट शुद्ध होती है। कभी आपने पानी पिया होगा, और जब पानी पीता ना इंसान तो कई बार बोतल से भी पीता है, और बोतल से पानी पीता है तो कैसा पीता है? बताओ ना कैसे पीता है? ऊपर करके। हम रास्ते में विहार करते ना, दुकानें होती हैं, वाइन शॉप, लेकर शॉप, तरह तरह की जो दुकानें होती हैं, उसके सामने लोग खड़े रहते हैं, वो भी पानी पीते हैं। वो कैसे पीते पता? तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो पानी जल पीते हो ना, जल पीने की व्यवस्था कैसी है? पानी को ग्लास में लेकर से झुकाकर पीने की व्यवस्था है, और शराब पीने की व्यवस्था बोतल की भांति है। जब जब भी आप पानी बोतल से पी रहे हो तो ये सोचना कहीं ना कहीं में शराबी के लक्षण मेरे अंदर तो नहीं आ रहे। ये आपका संस्कृति नहीं है, ये विकृति है। आप संस्कृति में जीना चाहते हो तो अच्छे से सिर झुकाकर पियो, तो आपको दिखेगा कि आप कहीं पानी में कुछ जीव जंतु तो नहीं पी रहे हो। और जब बोतल में पियोगे तो क्या होगा? कभी आपने हैंडपंप का पानी पिया? हैंडपंप से किया? किसी को पिया हैंडपंप? कैसे पिया हैंडपंप का पानी है? अब बच्चे बोल रहे हम हैंडपंप जानते ही नहीं है। जमाना है, एक से पूछा गिल्ली डंडा क्या होता है? बोले पता ही नहीं है। जानेंगे क्या? हैंडपंप का पानी, हैंडपंप अभी भी होते हैं। हैंडपंप का पानी कैसे होता है? एक आदमी चलाता था, छन्ना लगाता था और ऐसा चुल्लू लगा के पानी पीते थे। पीते थे कि नहीं पीते थे? ऐसा हमने भी बचपन में पिया है, और बचपन में पिया, चुल्लू में पानी लेके पिया, तो आज मुनि महाराज बन गए तो चुल्लू भर के पानी पी रहे। ये बात मैंने बोलना चालू कर दी तो लोगों ने हैंडपंप में पानी पीना छोड़ दिया। बोले हम महाराज माता जी बन गए तो क्या होगा? ऐसे माता जी महाराज बनते तो मेरे पास 14 लोग नहीं होते, 140 लोग होते। जिंदगी में संत बनना कठिन है, संतत्व की चर्चा करना सरल है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, संस्कृति में जीने का प्रयास करें, विकृति को छोड़ने का प्रयास करें। और जो संस्कृति में जीते हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। आज विकृति इतनी बढ़ चुकी है कि संतों को बोलना पड़ता है कि मंदिर में आओ तो लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के मत आओ, मंदिर में आओ तो चमड़े के पर्स लेकर मत आओ, मंदिर में आओ तो अशुद्ध वातावरण को लेकर मत आओ। ये संतों को बोलना पड़ रहा है, बल्कि आपके जीवन की संस्कृति है। आप कम से कम जिन मंदिर को तो अशुद्ध मत करो। आप मंदिर को अशुद्ध करते हो, इसलिए वहां पर आने वाले लोगों के भाव विकृत होते हैं। शुद्धि बोलते ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, उसके बाद क्या क्या क्या? काय की शुद्धि। काय की शुद्धि कुछ भी नहीं है। कई आदमी तो बड़े सिरफरे होते हैं, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हूं। उससे आहार के बाद पूछते हो नवदा भक्ति क्या होती है? बोले महाराज मम्मी ने बोला था इतना बोल के आहार देना चालू कर देना। पता ही नहीं है। नवदा भक्ति होती पड़गान से चालू होती है, पांच प्रक्षण उच्चासन सब कुछ कराओगे जब नवदा भक्ति होती है। तुमने तो धोती दुपट्टा साड़ी लगाई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और गलती से थाली पकड़ ली, थाली दिखा रहे हो, महाराज पूछ रहे क्या है? लाल कलर की टमाटर की सब्जी थी। महाराज पूछ रहे क्या है? बोले गाजर का हलवा। उसको ज्ञान ही नहीं कि गाजर महाराज खाते नहीं, गाजर तो जैनी भी नहीं खाता है। मजबूरी में थाली पकड़ ली, खड़ा हो गया। क्या होगा? जीवन में जितना शुद्ध वातावरण में जियोगे उतना जीवन में आपकी शुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, और आपके जीवन की क्रिया संपूर्ण होगी। आपसे मैं कहना चाहता हूं, बहुत बार सारी महिलाएं हैं अपने परिवार को नित्य प्रति भोजन कराते हैं, मेहमानों को भोजन कराते हैं, लेकिन कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को महीने में एक बार दौरापेक्षण जरूर करना चाहिए। दौरापेक्षण समझते हो? नहीं समझते, समझोगे नहीं। दौरापेक्षण जरूर करना चाहिए, अर्थात अपने घर के सामने मुनि महाराज का पड़गाहन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। लेकिन एनसीआर दिल्ली है, यहाँ साधु सालों नहीं आते।
तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आहार को शुद्ध करना है, अपने घर की रसोई भोजन शुद्ध करना है, तो कम से कम महीने में एक बार दृगंत साधु की अंजलि में भोजन कराना चाहिए, जिससे आपके घर का सारा भोजन सही हो जाएगा। और जब भोजन सही होगा तो आपके जीवन का भजन और कीर्तन अपने आप सही हो जाएगा। प्रयास करें कि महीने में एक बार कहीं भी आसपास जाएं और वहां पर गुरुओं को आहार देने का प्रयास करें। आहार दोगे तो क्रियाएं समझो। तो मैं तरह संस्कृति खत्म हो रही, विकृति में जीना प्रारंभ हो रहा है। 2002 में शंकर चौमा से इंदौर था, हम गुरुदेव के पादमूल में थे। एक बच्ची अपने पिताजी के साथ में आई, और जब बच्चे अपने माता पिता के साथ में आते हैं तो मैं पूछता हूं कि ये कौन है, तो क्या बोलते हैं आज के बच्चे पिताजी को? क्या बोलते हैं? डेड 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 डेड। अभी मैं बिहार कर रहा था, एक दिन एक अर्थी जा रही थी सामने से, मैंने पूछा क्या जा रही है? बोले डेड बॉडी। वही वाला डेड? क्या डेड वही होता ना, डेड डेड मतलब ये होता ना डेड बॉडी। बॉडी है तो डेड ही तो बचेगा। तो एक बच्ची अपने पिताजी के साथ में आई, मैंने पूछा ये कौन है? बोले मेरे डैड है। 2002 की बात बता रहा हूं। मैंने कहा बेटी डैड शब्द ठीक नहीं है। बोले महाराज जी बस मेरे डैड है। मैंने पूछा तुम डैड को डैड क्यों कह रहे? पापा कहो, पिताजी कहो। बोले नहीं डैड है। फिर मैंने पूछा तुम डैड क्यों कह रहे हो? तो उसने जवाब दिया, बोले महाराज जी, कविता में जवाब दिया उसने, कविता रुआ। बोले महाराज जी मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूं। मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूं। मेरे हाथों में हमेशा नेल पॉलिश, होंठों में हमेशा लिपस्टिक होती है। तो मैंने कहा उससे मतलब क्या है? बोले महाराज पूरी बात तो होने दीजिए। मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूँ। मेरे होठों में लिपस्टिक, हाथों में नेल पॉलिश होती है। यदि मैं अपने पापा को पापा कहती हूँ तो मेरे होंठ चिपकते हैं, जिससे मेरी लिपस्टिक की शाइनिंग खराब होती है। और मैं पापा को डैड कहती हूँ तो मेरे होंठ खुलते हैं, जिससे मेरी लिपस्टिक की शाइनिंग और बढ़ जाती है। इसलिए मैं अपने पापा को डैड कहती हूँ। ये हाल है, ये संसार का चक्र है कि लिपस्टिक की शाइनिंग खराब ना हो, इसलिए पापा को डैड कहा जा रहा है। क्या चल रहा है? और तो और जब मैं रास्ते में चल रहा था, रोहित भाई साथ में थे, एक बहुत बड़ी दुकान मिली। मैंने कहा ये क्या है? बोले कुत्तों का ब्यूटी पार्लर है। अब इधर रास्ते में कहाँ मिला था? कहीं मिला था ना रास्ते में। बोले कुत्तों का ब्यूटी पार्लर है। इतने में कुत्ता निकला एक कुत्ता निकला। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोले विनोद। क्या नाम है? विनोद। और विनोद को पकड़ के एक आदमी चल रहा था। मैंने पूछा इसका नाम क्या है? बोले टाइसन। टाइसन। कुत्तों के नाम आदमियों के और आदमी के नाम कुत्ते में हो रहे हैं, इसलिए लक्षण भी उसी हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेक चंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।